क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया आज भी अपनी प्राचीन हिंदू और बौद्ध विरासत के निशानों को साफ साफ समेटे हुए है? क्या आपको पता है कि सबसे बड़े मुस्लिम देश में 20,000 रुपए के नोट पर भगवान गणेश जी को जगह दी गई थी? हाँ, यहां पर गणेश जी को ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक माना जाता है। इनफैक्ट आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश की सरकारी एयरलाइंस का नाम ही गरुणा एयरलाइंस है, गरुणा इंडोनेशिया, और देश का राष्ट्रीय प्रतीक भी गरुड़ है। क्या आप जानते हैं कि इस देश में जावा द्वीप पर आज भी सबसे बड़े मुस्लिम देश होने के बावजूद प्रबनन जैसे भव्य हिंदू मंदिर आज भी मजबूती से खड़े हैं? इनफैक्ट यहां की जो भाषा है इंडोनेशिया की आधुनिक आज की मॉडर्न लैंग्वेज, उसमें संस्कृत से जुड़े हजारों शब्द आज भी रोजमर्रा की बातचीत में इस्तेमाल होते हैं। इस देश के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो है उसकी जड़ें संस्कृत परंपराओं से जुड़ी है। रामायण आज भी यहां की कला परंपराओं का अहम हिस्सा है। और इसीलिए सवाल यह है कि आखिर कैसे जिस देश के रोम रोम में रामायण, महाभारत और भगवान बुद्ध की विरासत बसी थी, वहां आज मस्जिदों से आजान की आवाजें आने लगी। आखिर कैसे एक पूरा देश जहां कभी हिंदू और बौद्ध संस्कृतियों का गहरा प्रभाव था, वो समय के साथ दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम राष्ट्र बन गया। इंडोनेशिया की कहानी मुस्लिम राष्ट्र बनने की बड़ी दिलचस्प कहानी है। इसमें व्यापार, सत्ता का लालच और कला का अनोखा मेल देखने को मिलता है, और आज ये कहानी हम आपको सुनाने वाले हैं। आपके साथ मैं हूं शुभांकर और ये कहानी हिस्ट्री बुक पर है। हमारी आपसे गुजारिश है कि इतिहास की ऐसी और कहानियों को जानने के लिए आप हिस्ट्री बुक को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि हम ऐसी और कहानियां आप तक ला सके। इसलिए पल भर रुकिएगा, मेहनत को सपोर्ट कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब शुरुआत कि इंडोनेशिया में हिंदू साम्राज्य का दौर शुरू कैसे हुआ। तो प्राचीन काल में इंडोनेशिया को सुवर्ण द्वीप यानी सोने का द्वीप कहते थे। पहली शताब्दी के आसपास भारत के कोरोमंडल तटों से व्यापारी और ब्राह्मण इन द्वीपों पर पहुंचने लगे थे। दक्षिण भारत के पल्लव और चोल राजाओं की ताकत ने यहां की संस्कृति को पूरी तरह भारतीय रंग में ढाल दिया था। श्री विजय साम्राज्य ने बौद्ध धर्म को फैलाया तो 13वीं शताब्दी में आए मजपाहित साम्राज्य ने हिंदू धर्म को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। उस दौर में वहां के राजा खुद को भगवान विष्णु का साक्षात अवतार मानते थे और अपनी शक्ति दिखाने के लिए विशाल मंदिरों का निर्माण करवाते थे। मजपाहित साम्राज्य के दौरान ही नसांतरा यानी पूरे द्वीप समूह को एक सूत्र में बांधने की सोच शुरू हुई। मजपाहित के सबसे महान मंत्री गया मद ने उस समय अपनी मशहूर पलापा शपथ ली। ये कसम खाई कि जब तक वे पूरे द्वीप समूह को एक झंडे के नीचे नहीं लाएंगे, वो किसी सुख सुविधा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये कुछ वैसी ही प्रतिज्ञा थी जैसे भारत में चाणक्य ने ली थी। हालांकि सवाल यह भी उठता है कि जब मंगोलों को रादेन विजय ने हराया तो गया मद की भूमिका क्या थी। जवाब है कि रादेन विजय ने मंगोलों को खदेड़ने की शुरुआत की थी, लेकिन मजपाहित को एक अभेद समुद्री महाशक्ति बनाने और चीन के महान मंगोल विजेता कबलुई खान जैसे विजेताओं के भविष्य के हमलों को समंदर में खत्म करने का असली काम जो है वो मद की नौसैनिक कूटनीति ने किया था। उन्होंने ही हजारों बिखरे हुए द्वीपों की साझा पहचान दी और एक अखंड नसांतरा का सपना देखा। जानकार ये मानते हैं कि उस वक्त इंडोनेशिया की समुद्री सेना दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक थी। मजपाहित का झंडा पूरे समुद्री रास्ते पर शान से लहराता और वहां की अदालतों में उस दौर में संस्कृत के श्लोकों से न्याय होता। आज भी इंडोनेशिया के लोग गया मद को अपना राष्ट्रीय हीरो मानते हैं, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने ही इस बिखरे हुए द्वीप को एक देश की शक्ल दी थी। अब सवाल कि इंडोनेशिया में चोल राजाओं की क्या भूमिका थी, क्या छाप छोड़ी थी। तो देखिए, दक्षिण भारत के राजा राजेंद्र चोल प्रथम ने 11वीं शताब्दी में इंडोनेशिया, जो उस समय का श्री विजय था, उस पर हमला किया था। वो इतिहास की सबसे बड़ी समुद्री घटनाओं में से एक थी। यह हमला सिर्फ जमीन जीतने के लिए नहीं, बल्कि समुद्र के व्यापारिक रास्तों पर अपना कब्जा जमाने के लिए था। ये बताते हैं कि उस दौर में चोल राजाओं के पास जंग जहाज बनाने की ऐसी तकनीक थी जो गहरे समुद्र में महीनों तक रह सकता था और युद्ध के मैदान में यह तैरते हुए किलों की तरह काम करता। उन्होंने वहां के राजाओं को समुद्र में लड़ने की रणनीति और बंदरगाहों को संभालने का तरीका सिखाया। यही वो तरीका और नौसैनिक ज्ञान था जिसे बाद में मजपाहित साम्राज्य ने अपनाया और खुद को समुद्र का बेताज बादशाह बना लिया। अब कई लोग सवाल यही पूछते हैं कि अगर चोल इतने ताकतवर थे तो भारत की वो तकनीक भारत में क्यों नहीं आई। देखिए, असल में भारत में बाद के राजाओं का ध्यान जो था वो समुद्री सीमा से हटकर जमीनी सीमाओं की रक्षा पर चला गया। लेकिन इंडोनेशिया ने चोलों की उस विरासत को अपनी बड़ी ताकत बनाया। चोलों ने वहां न केवल ताकत दिखाई बल्कि सुंदर मंदिर बनाने की कला को भी छोड़ा। आज भी वहां जावा के मंदिरों में जो बारीक नक्काशी मिलती है, उसकी बनावट हमारे दक्षिण भारत के भव्य तंजौर मंदिरों से मेल खाती है।
यह रिश्ता इतना गहरा था कि सदियों तक इंडोनेशिया के राज परिवारों में भारतीय विद्वान और गुरु सबसे ऊंचे पदों पर रहे और नीतियों का हिस्सा बने रहे। इंडोनेशिया में राजा परमेश्वर की भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि उनके फैसले ने सब कुछ बदल दिया था। इंडोनेशिया के हिंदू शासन से इस्लाम की ओर झुकने की कहानी में परमेश्वर का नाम महत्वपूर्ण है। वे जावा के हिंदू राजा थे जिन्हें अपने राज्य से भागना पड़ा। उन्होंने मलक्का नाम का एक नया शहर बसाया और उस दौर में वो व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र बना। परमेश्वर ने ही बहुत चालाकी भरा फैसला लिया। देखा कि अगर अपना धर्म बदलकर इस्लाम स्वीकार करते हैं तो उन्हें चीन के बड़े मिंग राजाओं की सीधी सुरक्षा मिलेगी और अरब व्यापारियों का पूरा राजनीतिक लाभ मिलेगा। यहां अक्सर सवाल उठता है, क्या यह फैसला लालच था या निजी आस्था? इतिहास गवाह है कि एक बहुत बड़ी कूटनीति थी। परमेश्वर ने देखा कि भविष्य समुद्री व्यापार का है और उस रास्ते पर अरब व्यापारी दबदबा बढ़ा रहे हैं। उन्होंने अपने साम्राज्य को थाईलैंड और सुमात्रा के दुश्मनों से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ताकत की जरूरत समझी। उनके इस फैसले ने पूरे इलाके के व्यापार की दिशा बदली। जब वहां के राजा ने धर्म बदला तो वहां के अमीर व्यापारियों दरबारियों ने भी उसी आर्थिक और राजनीतिक फायदे को देखते हुए रास्ता अपनाया। यह अपनी सत्ता को सुरक्षित करने की ऐसी चाल थी जिसने हिंदू राजनीतिक प्रभाव को हमेशा हमेशा के लिए वहां से कमजोर कर दिया। अब सवाल है कि इस बदलाव में इंडोनेशिया के व्यापार और काली मिर्च का क्या रोल था? तो देखिए, 13वीं शताब्दी के आसपास जब गुजरात और अरब के मुस्लिम व्यापारियों ने सुमात्रा के तटों पर कदम रखा, तब इंडोनेशिया की राजनीति तेजी से बदल रही थी। उस समय पूरी दुनिया के व्यापार पर मुस्लिम व्यापारियों का कब्जा हुआ था और इंडोनेशिया की काली मिर्च पूरी दुनिया में काले सोने के नाम से मशहूर थी। अरब व्यापारियों ने चतुर नीति बनाई। उन्होंने स्थानीय राजाओं के सामने शर्त रखी कि अगर वो इस्लाम अपनाते हैं तो उनके सामान की कीमतों पर विशेष छूट मिलेगी और अरब के बड़े व्यापारिक नेटवर्क में सीधा प्रवेश। इसी के बाद वहां के छोटे हिंदू राजाओं ने बहुत ही बारीक तरीके से हिसाब लगाया कि अगर धर्म बदलते हैं तो समुद्री डाकुओं सुरक्षा मिलेगी, अरब देशों का राजनीतिक समर्थन मिलेगा। धर्म बदलने का फैसला सिर्फ वहां कोई भगवान की भक्ति नहीं था, बल्कि पूरी तरह से आर्थिक फायदा देखने और अपनी सत्ता को बचाने की कोशिश थी। धीरे धीरे समुद्र के किनारे के बाजारों कंट्रोल हिंदू राजाओं के हाथ से निकलकर नए सुल्तानों के पास गया। इसी व्यापारिक दबाव ने इंडोनेशिया के बंद दरवाजों को एक नई विचारधारा के लिए खोल दिया। हालांकि इंडोनेशिया में सूफी संतों ने कला के जरिए लोगों का दिल भी जीता। इंडोनेशिया में इस्लाम का फैलाव दुनिया के बाकी हिस्सों जैसा डरावना खूनी नहीं था। यहाँ इस्लाम तलवार के जोर पर नहीं बल्कि संगीत, कला और कहानियों के जरिए घर घर पहुंचा। वली सोंगो यानी 9 महान संतों ने देखा कि इंडोनेशिया के लोग रामायण महाभारत से बहुत प्यार करते हैं। इनमें सबसे प्रमुख थे सुनन कालीजागा। उन्होंने कठपुतली खेल यानी छाया नाटक का सहारा लिया। अब सवाल उठता है कि रामायण जैसी कथा का इस्तेमाल धर्म प्रचार के लिए करना सही था? देखिए, असल में सूफी संतों ने रामायण को नहीं बदला बल्कि उसे एक सांस्कृतिक पुल की तरह इस्तेमाल किया। हिंदू पात्रों को नए सूफी दर्शन से जोड़ा। वे पर्दे पर तो राम और अर्जुन की वीरता को दिखाते, लेकिन कहानी के अंत में बड़ी चतुराई से वो बातें बताते जो उनके धर्म को सूट करती, बराबरी और भाईचारे के संदेश से जोड़ते। इन संतों ने हिंदू रीति रिवाजों को मिटाया नहीं बल्कि उसे एक नया रूप दिया। हिंदू परंपरा के सामूहिक भोज को प्रार्थना सभाओं में बदला। उन्होंने संगीत के उन गामेलन वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल किया जो पहले सिर्फ मंदिरों में बजते थे। उन्होंने समानता का ऐसा संदेश दिया जिसने उस आम जनता को अपनी ओर खींच लिया जो पुरानी सामाजिक बंदिशों से तंग आई थी। इंडोनेशिया में मजपाहित के पतन के बाद बाली कैसे बचा, ये भी सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मजपाहित साम्राज्य की वो चमक गायब हो गई। 15वीं शताब्दी के अंत तक आपसी गृहयुद्ध, गद्दी के लिए होने वाली लड़ाइयों ने महान हिंदू साम्राज्य की नींव को हिलाया। जब केंद्र कमजोर पड़ा तो समुद्र किनारे नए सुल्तानों ने मिलकर हमला बोला। डेमक सल्तनत की स्थापना हुई। इतिहास ये बताता है कि आखिरी हिंदू राजा ब्राविजया पंजम ने जब देखा कि उनकी सत्ता जा रही है तो अपनी परंपराओं को बचाने के लिए करीबियों के साथ भागकर बाली द्वीप में बस गए। अब सवाल यह है, क्या पूरा इंडोनेशिया बदला? तो जवाब है नहीं। मजपाहित के कई वफादार योद्धा और ब्राह्मण जावा के ऊंचे पहाड़ों में जाकर छिप गए, जिन्हें आज तेंगरेर समुदाय के नाम से जाना आता है। ये लोग आज भी पूरी श्रद्धा से हिंदू धर्म का पालन करते हैं और हर साल कासाड़ा उत्सव मनाते हैं, जहां पहाड़ पर जाकर अपने देवताओं की पूजा करते हैं। बाली की कठिन भौगोलिक बनावट और वहां के लोगों की अपनी संस्कृति के प्रति अटूट विश्वास इतना मजबूत था कि बाहरी शक्तियों को कभी भी वहां पैर नहीं जमाने दिया। बाली आज उस महान हिंदू बौद्ध काल की बची हुई आखिरी मशाल है। अब सवाल कि इंडोनेशिया की पुरानी मस्जिदों में क्या हिंदू निशान मिलते हैं? देखिए, इंडोनेशिया की पुरानी मस्जिदों को देखने पर आज भी इतिहास की गवाही पत्थरों पर मिलती है। कुडुस नाम की मस्जिद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है।
इस मस्जिद की जो मीनार है वो देखने में बिल्कुल एक पुराने हिंदू मंदिर जैसी लगती है। वहां का प्रवेश द्वार आज भी किसी हिंदू मंदिर के गोपुरम या गेट की याद दिलाता है। ये इस बात का सबूत है कि नया धर्म अपनाते समय वहां के कारीगरों ने अपनी पुरानी मंदिर बनाने की शैली और पत्थर तराशनी कला को छोड़ा नहीं। एक और दिलचस्प कहानी है शाकाहारी परंपरा का सम्मान। मस्जिद के पास रहने वाले स्थानीय मुसलमानों के बीच आज भी एक अनोखी परंपरा है। वहां के लोग आज भी गाय का मांस खाने से बचते हैं, क्योंकि पुराने समय में उनके पूर्वज गाय को पूजते थे। सूफी संतों ने हिंदू भावनाओं की आदर किया और ये नियम बनाया ताकि समाज में शांति तालमेल बना रहे। ये दिखाता है कि इंडोनेशिया में धर्म तो बदला, लेकिन कला और समाज की रूह वही पुरानी रही। यही वह मेल है जो इंडोनेशिया की मस्जिदों को दुनिया में सबसे अलग और सुंदर बनाता है। अब सवाल कि इंडोनेशिया में वहां की पहचान में संस्कृत कैसे बच गई। यह आज भी दुनिया के लिए बहुत बड़ा चमत्कार है कि एक मुस्लिम देश का राष्ट्रीय चिन्ह गरुड़ है। इंडोनेशिया की भाषा में संस्कृत के बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल होता है। वहां के मुसलमानों के नाम में आज भी विष्णु, सुकर्णो और मेघवती जैसे नाम होते हैं। वहां की सेना के कई ग्रुप के नाम और उनके नारे संस्कृत में हैं। वहां की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी आज भी सरस्वती माता के प्रतीकों से जुड़ी हुई है। अब सवाल यह है कि वहां की नई पीढ़ी या कट्टरपंथी ने इसका विरोध नहीं किया। तो देखिए, इंडोनेशिया के लोग इसे धर्म नहीं, अपनी विरासत मानते हैं, नेशनल हेरिटेज। वो ये मानते हैं कि उनका मजहब बदला गया, लेकिन पूर्वज और इतिहास नहीं बदल सकते। वहां के नोट पर 1998 में भगवान गणेश की फोटो होना इस गहरे सम्मान का हिस्सा है। भले ही नोट सर्कुलेशन में नहीं है, लेकिन उसका जारी होना यह साबित करता है कि वहां का सरकारी तंत्र हिंदू प्रतीकों को अपनी साझा संस्कृति का हिस्सा मानता है। सवाल कि इंडोनेशिया के इतिहास से क्या सबक ले सकते हैं। तो देखिए, इंडोनेशिया कहानी सिखाती है कि सोच और धर्म बदले जा सकते हैं, लेकिन सरकार और संस्कृति को मिटाना नामुमकिन है। हिंदू बौद्ध शासन से वर्तमान तक का यह सफर नफरत से ज्यादा कूटनीति, व्यापार के फायदे और कला के माध्यम से था। आज का इंडोनेशिया अपने भव्य अतीत को छिपाता नहीं, बल्कि उसे अपने गौरव के रूप में दिखाता है। ये इतिहास का ऐसा सबक है जो बताता है कि अगर कोई देश अपनी जड़ों का सम्मान करता है तो वो समय के साथ बदलकर अपनी असली पहचान को जिंदा रख सकता है। ये कहानी थी इंडोनेशिया के हिंदू और बौद्ध विरासतों से आगे बढ़कर इस्लाम को कबूलने की। इतिहास की ऐसी और कहानियों के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में कहानियों का टाइटल लिख सकते हैं। हम आपको कहानियां आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन हमारी फिर से गुजारिश है जाते जाते कि अगर अब तक आप रुके हैं तो हिस्ट्री बुक को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि ये रिश्ता और ज़्यादा मजबूत हो सके। और इस कहानी को सुनने के दौरान आपने क्या महसूस किया, अपना भी एक निष्कर्ष आप चाहें तो हमारे साथ साझा कर सकते हैं।